तो आइए मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जो एक नया मुद्दा लेकर आए हैं वो है आपके पास सीयूईटी का जर्नल पेपर का रीजनिंग। तो बहुत बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर रीजनिंग बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, कैसे सॉल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि हमारे पास जो सीयूईटी है, सीयूईटी के अंदर जब हम बात जर्नल पेपर की कर लेते हैं तो बेटा जर्नल पेपर के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, जर्नल पेपर के अंदर भी अगर हम रीजनिंग की बात करें आपके पास में, तो रीजनिंग दो टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एक देखने को मिलेगी वर्बल रीजनिंग और एक देखने को मिलेगी आपको नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग आपके पास 80% आती है बेटा और नॉन वर्बल आती है आपके पास 20%। तो जो रीजनिंग सबसे ज़्यादा आती है वो वर्बल है। इसी का आज हम आपको पहला चैप्टर कराने वाले हैं जिसका नाम है एनालॉगी। ठीक है बेटा, तो आज हम एनालॉगी को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है एनालॉगी, किस तरीके से एनालॉगी पे आप क्वेश्चन करेंगे और क्या उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा जो टॉपिक है एनालॉगी, इस एनालॉगी का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। बेटा एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। एनालॉगी का मतलब क्या है बेटा? सिमिलैरिटी होता है। सिमिलैरिटी कैसे? सिमिलैरिटी बहुत टाइप की हो जाती है। सिमिलैरिटी बहुत टाइप के होने का मतलब क्या है भाई? जैसे भाई मान लीजिए आपके पास कोई एक जनरल बात की हम बात करें कि भाई एक घर में अगर दो बच्चे हैं तो भाई बहन, कजन सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, इस तरह की रिलेशनशिप हो सकती हैं। सेम अगर हम बात करें आपके ऑब्जेक्ट्स की, तो बेटा ऑब्जेक्ट्स में भी कुछ रिलेशंस होती हैं, जैसे पेन एंड पेपर कि भैया पेपर पे किससे लिखोगे? पेन से। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर की रिलेशन पूछे कि भैया अगर पेन से पेपर पर लिख रहे हो तो कंप्यूटर पर किससे लिखोगे? बाय यूजिंग योर टच पैड और बाय योर फिंगर्स, बाय यूजिंग कीबोर्ड। ऐसे छोटे छोटे ही आपके जो रिलेशन होते हैं ये काम आते हैं आप लोगों के पास में कि रिलेशनशिप्स को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी कुछ रिलेशनशिप्स को हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भैया अगर वो बोले कि जैसे कि बोले कि भाई पेपर इज टू पेन, पेपर इज टू पेन, तो ये जो डबल कॉलन होते हैं ये जो हो गया, ये पहली रिलेशन दे दी उसने आपको समझाने के लिए कि भैया रिलेशन दी क्या है, कि पेपर की रिलेशन किससे है? पेन से है। इसी तरीके से आपके पास में ड्राइवर की रिलेशन किससे होगी भाई? वो आपसे यहां पर क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो बेटा सिंपल बात है, यहां समझिए कि रिलेशन जो पहले 2 वर्ड दिए उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे हम यहां बात करें कि भैया पेपर की रिलेशन पेन से है, तो पेन से आप पेपर पर क्या करेंगे? राइट करेंगे। मतलब कहा जाए तो यू आर ड्राइविंग योर पेन। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर ड्राइविंग योर पेन। आप अपने पेन को ड्राइव कर रहे हैं किस पर? पेपर पर। सेम ड्राइवर क्या ड्राइव करता है भाई? कार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर कि जैसा रिलेशन पेपर का होता है पेन के साथ, वैसे ही होता है आपके पास में ड्राइवर का कार के साथ में। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी अगर हम क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में, तो और अगर क्वेश्चन को लेके चलें आपके पास में, तो देखिए सबसे पहले जैसे हम बोल देते हैं भैया कैटल की रिलेशन अगर हम बोलें तो कैटल क्या होता है भाई आपके पास में? कैटल के ग्रुप को हम हर्ड कह देते हैं, झुंड। इसी तरीके से शिप के झुंड को क्या कहेंगे आप? सीधा संबंध आपको अभी बता के चला मैंने कि कैटल के झुंड को हर्ड कहते हैं, तो शिप के झुंड को क्या कहेंगे? शिप के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक। क्या कहा जाता है बेटा? फ्लॉक। इसके लिए कुछ छोटे छोटे रिलेशंस को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कहें कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम कॉयर कह देते हैं। ठीक है, इस तरह के रिलेशनशिप्स में हम लोग ये कह सकते हैं भाई आपके पास में कि हमारे पास दी गई रिलेशन किस तरह से काम करेगी। चलो बेटा देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कॉयर कह देते हैं, ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड कह देते हैं, ग्रुप ऑफ शीप को फ्लॉक कह देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से छोटे छोटे ग्रुप को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बंच हम कह देते हैं आपके पास में ऑफ बनानास, कि केलों के ग्रुप को क्या कह दिया भाई आपके पास में? बंच कह दिया। ठीक है, बंच एक और लेटर के लिए यूज होता है, बंच ऑफ कीज। बनानास के लिए एक और वर्ड यूज हो जाता है और वो वर्ड है डजन, डजन ऑफ बनानास। डजन का मतलब भी भैया आपके पास 12 ही होता है। ठीक है जी, तो एक ऐसे वर्ड्स जो आपके पास ग्रुप को बिलोंग करते हो, ऐसे ग्रुप्स को ही एनालॉगी में ज़्यादा प्रेफर कराया जाता है।
अब उदाहरण के लिए अगर एक छोटी सी बात ले ली जाए भाई आपके पास में कि ये कहा जाए कि मेरे भाई कैट इज रिलेटेड टू माउस। कैट किससे रिलेटेड है बेटा? माउस से रिलेटेड है। अगर कैट माउस से रिलेटेड है आपके पास में तो उसी हिसाब से आप बता दीजिए कि भैया बर्ड किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, कैट किससे रिलेटेड है भाई आपके पास? माउस से। अब इसके देखिए 4 ऑप्शन आपको किस तरीके से देगा। ये ऑप्शन भी आपकी बड़ी मदद करते हैं। जैसे वो आपको दे देगा भाई आपके पास में पिकॉक, ठीक है जी। दूसरा वो आपको दे देगा स्नेक। तीसरा आपको वो दे देगा भाई आपके पास में हॉक। और चौथा आपको दे देगा वो ईगल। तो बच्चों कुछ नहीं है, देखो आपको जो शुरू के 2 वर्ड है इनका मतलब समझिए। उसने कहा जी कैट का संबंध है माउस के साथ में। अब कैट क्या करेगी भैया? माउस को खाएगी। यानी पहले वाला जो वर्ड है वो खाने वाला है, वो खाएगा। किसको खाएगा? जो अगला वर्ड आएगा। सेम बर्ड। अब बर्ड किसको खा लेता है भैया? बर्ड पिकॉक को तो नहीं खा सकता, बर्ड हॉक को नहीं खा सकता, बर्ड ईगल को नहीं खा सकता। मतलब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज जो हम लोगों ने बहुत पहले किताबों में पढ़ी थी कि भैया बर्ड किसको खा लेता है? स्नेक को खा लेता है। मतलब एक संबंध अगर हमें समझ आया तो दूसरा संबंध बाय डिफॉल्ट आपके पास निकल आएगा। ठीक है, तो संबंध के हिसाब से देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं बेटा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लिया गया है भैया आपके पास में कि भैया एस एरो का संबंध उसने दिया है बो के साथ में। किसके साथ दिया बेटा? बो के साथ में संबंध दिया है। और वो आपसे पूछ किसका संबंध रहा है। अगर इस बात को देखें कि भैया वो किसके साथ आपका संबंध पूछ रहा है, तो कहता है कि भैया आप बता दो कि बुलेट का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, बात को समझे कि भैया अगला वो पूछ लिया उसने, कहा जी एरो का संबंध बो के साथ है तो बुलेट का संबंध किसके साथ होगा। देखिए एरो का मतलब तीर और बो मतलब कमान। तीर कमान हो गया, तीर कमान के अंदर चलाया जा सकता है। ऐसी बुलेट किसके अंदर आप चला सकते हो? गन के अंदर चला सकते हो, राइफल के अंदर चला सकते हो। कोई गन का ना स्पेसिफाई नाम आपको दे दे या वो ऑप्शन दे दे डायरेक्ट इस तरीके से ए में ही कि भैया राइफल, तो मेरे भाई यही आपका आंसर हो जाएगा कि बुलेट किस में डाला जाता है? राइफल में। आपको वो ऑप्शन दे दे गन, तब भी वो सही हो जाएगा आपके पास में। राइफल दे दे, गन दे दे, ठीक है, इस तरह की जो चीजें दे देगा वो आपके रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कराएंगी। ठीक है, इस तरीके से एक और अगर हम बात करें इस टाइप में, इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं तो एक बार जरा देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस और बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार जरा थोड़ा सा रब करते हैं। ठीक है, आप देखें जरा, आप देखिए यहां पर वो क्वेश्चन आपके पास जैसे उसने पूछेगा इस तरीके से पूछ सकता है वो आपसे कि भैया सिलेक्ट द सिमिलर रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सिमिलर रिलेशनशिप निकालिए हैविंग, ठीक है, रिलेशनशिप एज एक क्वेश्चन यहां से देखिए, जैसे हम ले सकते हैं आपके पास एज फॉरवर्ड इज टू बैकवर्ड, कि फॉरवर्ड का संबंध किससे है भाई? बैकवर्ड। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। अब ऑप्शन में जैसे कि उसने एक ऑप्शन आपको दिया है, एक दे दिया उसने होप, डेस्पेयर। दूसरा ऑप्शन उसने आपको क्या दे दिया भाई आपके पास? लव, हेट। तीसरा ऑप्शन उसने आपको क्या दे दिया भाई? एंगर और रिथ। और चौथा ऑप्शन उसने आपको क्या दे दिया? लाइट एंड डार्क। लाइट एंड डार्क। तो बच्चों आपको एक संबंध दे दिया और पूछा है कि ऐसा ही सिमिलर संबंध कौन सा ऑप्शन दिखाता है। तो आपने दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से को समझना है और इस दिए गए रिलेशनशिप के हिसाब से उसको जवाब देना है। उदाहरण के लिए समझिए, कहा जी फॉरवर्ड का संबंध बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, बैकवर्ड मतलब पीछे आना, मतलब ये दोनों अपोजिट दिए हैं। और बेटा होप और डेस्पेयर एक सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं, जबकि एंगर रिथ भी इसकी तरह ही है। यहाँ पर लाइट डार्क थोड़ा अपोजिट दिख रहा है आपको कि भैया रोशनी है, अंधकार है। लव हेट आपको कुछ दिख रहा है कि भैया अपोजिट है। बट इसमें से बेस्ट सुटेबल कौन सा होगा
तो बेटा बेस्ट सुटेबल जो माना जाता है आपके पास में, वो माना जाता है लाइट एंड डार्क को। अब आप कहें जी सर लव एंड हेट भी तो हो सकता है, वो क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों इस बात को समझना कि जब आपको कोई भी रिलेशनशिप दी जाती है तो उसी का सिमिलर पैटर्न ढूंढना है। अब सिमिलर पैटर्न का मतलब उसने कहा जी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे, और आगे का मतलब दूसरा मतलब भी होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम इन फ्रंट की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ को अपने सामने करेंगे तो वह चीज़ हमारे पास लाइट में होगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने कुछ भी बोलेगा तो हमें पता है, हमें दिखाई दे रहा है कि वह सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन द लाइट। जबकि अगर वो कुछ भी चीज़ हमारे पास पीछे बोलता है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, बैकवर्ड, इन बैक ऑफ, उसके पीछे की बात कर रहा है। और जब पीछे की बात कर रहा है तो मतलब वो हमारे लिए एक अंधकार का जोन है। इसीलिए आपको एक परफेक्ट रिलेशनशिप को ढूंढना है। वो आपको जानबूझकर ऐसे ऑप्शन देगा जहां पर 2 से ज्यादा ऑप्शंस आपको सही दिखाई दे रहे होंगे, और आप जानबूझकर ऐसे गलत आंसर को लगाकर आएंगे तो वो नंबर कटने का कॉज बनेगा। इसलिए रिलेशनशिप्स को ध्यान से समझना है और उसके बाद आपको अपने जवाब को लगाना है। क्लियर है? तो बेटा जो सबसे पहला एनालॉजी का टॉपिक था वो यही था कि जब आप अपने वर्ड को उसके मीनिंग के हिसाब से या उस वर्ड को उसके अपोजिट के हिसाब से जोड़ते हैं या फिर कुछ कॉमन नाउन्स का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप्स आपको पहले एनालॉजी के टाइप में देखने को मिल जाते हैं। अब आप ये मत समझिए कि पहला टाइप कह दिया तो मतलब हमारा एनालॉगी खत्म हो गया, नहीं जी। एनालॉगी वर्ड के अलावा लेटर पर भी आ जाता है बेटा, क्योंकि आपने छोटी क्लास से लेटर्स पढ़े हैं ABCDEFG, और वो जानता है कि बच्चा इन अक्षरों को जानता है, और जानता है तो इन पर भी रिलेशन बनाएगा। अब कैसे बनाएगा और उसके लिए क्या जरूरी है, आइए देखते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लेटर एनालॉगीज को। तो बच्चों लेटर एनालॉगी की जब हम बात करते हैं तो लेटर एनालॉगी के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट विद देयर नंबर्स याद होने चाहिए, और वो नंबर्स सीधे क्रम के अलावा बैकवर्ड क्रम में भी आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर हम लिखें यहाँ पर, शुरुआत करते हैं यहाँ से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आपको इसका बढ़ता क्रम भी याद करना है और घटता क्रम भी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसका नंबर पता होना चाहिए और डिक्रीजिंग में भी। जैसे हम इंक्रीजिंग की बात करें तो A कौन से नंबर पर आता है बेटा, फर्स्ट नंबर पर, B सेकंड पर, C थर्ड पर, D फोर्थ पर, फिफ्थ पर E, सिक्स पर F, सेवन पर G, एट्थ पर H, 9 पर I, 10 पर J, 11 पर K, 12 पर L, 13 पर M, 14 पर N, 15 पर O, 16 पर P और 17 पर Q। सेम इसी प्रकार से 18 पर R, 19 पर S, T पर 20, U पर 21, V पर 22, इस पर 23 और इस पर 24 और इस पर 25 और ये 26। ये तो हो गया आपके पास एक बढ़ता क्रम, बट इसका रिवर्स ऑर्डर भी आपको याद रखना है। जैसे पीछे की तरफ से Z पहले नंबर पर आ जाता है, Y दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये पांचवें पर, ये छठे, ये सातवां और ये आठवां और ये नौवां। सेम यहाँ पर ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। अब इसका याद करने का बेटा फायदा क्या है? इसका याद करने का बेटा सीधा सीधा सिंपल सा फायदा हमारे को ये मिलता है कि हमारे पास एनालॉगी में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दे लेते हैं कि भैया CD इज रिलेटेड टू GH, CD का संबंध अगर GH से है तो हमें बताइए कि LM का संबंध किसके साथ होगा। और वो आपको कुछ ऑप्शन इस प्रकार देने वाला है। ऑप्शन देखेंगे बेटा, ऑप्शन है आपके पास DC,
दूसरा आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है बेटा वो EG, और तीसरा दिया गया है AB, और चौथा ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो है आपका JK। ठीक है जी। अब समझिए बात को कि जो हमें ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि भैया क्या एक परफेक्ट ऑर्डर होगा इसके साथ में, तो कुछ नहीं करना बेटा, आपने ये जो अभी लेटर अल्फाबेट आपने पढ़े इनके हिसाब से इसको रिलेट करिए। उसने कहा CD का संबंध GH के साथ है, तो बेटा C और D, C कितने पोजीशन पर है बेटा आपके पास, तीसरे पर, और G कितने पर है बेटा, सातवें पर। सेम D की बात करूं तो ये D कौन से पोजीशन पर है बेटा, चौथे पर। ठीक है जी, फोर्थ वाले पर है, और इसका रिलेशन H से, फोर्थ पर और ये 8 पर। तो बेटा कितने कितने का फर्क आ रहा है आपके पास में, 4 का फर्क आ रहा है आपके पास में। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए कि लेटर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं। कैसे हैं, C के बाद D आता है, बिल्कुल सही है, G के बाद H आता है, वो भी ठीक है जी। सेम वो कहता है कि L के साथ M चाहिए, बिल्कुल जी L के साथ M है। अब इन दिए गए लेटर में ऑर्डर पकड़ना है, और अगर ये रिलेशन मिलती है तो ये रिलेशन आपको पकड़ना है। देखिए सबसे पहला, एक बच्चे स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहला आपको जो दिखेगा वो पैटर्न दिखेगा कि भैया कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स है, C के बाद D, G के बाद H, L के बाद M आ रहा है, तो इसके बाद DC उल्टा रिलेशन है, नहीं हो सकता। E और G में देखिए फर्क है, नहीं हो सकता। A और B कॉन्जिक्यूटिव है, हो सकता है। J और K का हो सकता है, आपके पास में रिलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है जी। अब आपके पास में जब दो ऑप्शंस आपको सेम दिखाई देने लग जाएं तो आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना है। अब इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो भाई आपके पास में LM के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपके पास ये भी नियर बाय पड़ रहा है और ये बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, तो हमारे लिए ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए बात समझिए कि जब कभी आपके दो ऑप्शंस आपको सही दिखाई दे रहे हो कॉन्जिक्यूटिव के अकॉर्डिंग, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पेपर में जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दो क्वेश्चन अगर दो सही आंसर वो दे रहा है तो आप किसी पर भी टिक लगा आइए, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बट मान लो अगर इसी क्वेश्चन में हम इस ऑप्शन को चेंज करा हुआ हमें मिल जाता और मिल जाता IK, तो बेटा हमारा परफेक्ट आंसर क्या बनता फिर, केवल AB, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन अभी हमें जो JK मिला था वो भी कॉन्जिक्यूटिव था, तो हमने उसको भी टिक लगाया। तो पैटर्न क्या था बेटा शब्दों का कि भैया वो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर था। अब वो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर के अलावा अगर मैं इस पैटर्न को देखूं तो बेटा L आता है आपके पास 12 पर और M आता है 13 पर, इसके 4 बाद आएगा 16 पर क्या आता है बेटा आपका P, और 17 पर क्या आता है Q, और PQ मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला रिलेशन हमारा क्या हो गया जी, फेल। और कौन सा रिलेशन काम कर गया, कॉन्जिक्यूटिव वाला। कौन सा रिलेशन काम कर गया बेटा, कॉन्जिक्यूटिव वाला। तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव वाला ही रिलेशन आपको दे, हो सकता है वो इस पैटर्न पर, हो सकता है किसी ऑप्शन में PQ बिठाया हो उसने जानबूझकर और कॉन्जिक्यूटिव भी बिठाया हो, तो उस समय पर ये आपका ऑप्शन बनता। लेकिन क्योंकि इसमें PQ मिसिंग है इसीलिए हमने कॉन्जिक्यूटिव वाले ऑर्डर को पकड़ा और AB पर टिक लगाकर अपना आंसर खत्म कर दिया। अब इसमें एक और बात समझिए, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास। हम इस पूरे अल्फाबेट की काउंटिंग को मिटा नहीं रहे हैं ताकि साथ साथ क्वेश्चन के हिसाब से आपको एनालाइज करा सके हम सारी चीज़ों को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ लिया गया है कि भैया BCD रिलेशन है FEG के साथ में, तो इसी प्रकार से वो आपसे पूछ रहा है कि भैया ऑप्शन के अंदर, ठीक है जी, LMN, L/M/N, ठीक है जी, O, ठीक है जी, PQ, इस तरह से आपका B ऑप्शन बन जाएगा, OPQ, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा गैप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा ABC, A/B/C, इसी तरह से D/E/F, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन ले लेते हैं E/F/G, L/M/N, ठीक है जी। अब यहां पर देखें अगर हम पैटर्न को थोड़ा सा कि भैया हमें जो पैटर्न दिया था वो BCDFEG, तो ध्यान से देखिए BCDEFG, ठीक है जी। अब देखो यहां पर सिर्फ इसको थोड़ा सा अपोजिट किया है, बाकी पैटर्न वही है।
और यहाँ देखिए LMNOP के बाद R आ गया, एक लेटर का हेरफेर, मतलब ये नहीं हो सकता। OPR ये भी नहीं हो सकता। ABCDEF कुछ हद तक ये बनता दिखाई दे रहा है। EFG और LMN तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी होने को तो ये भी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट क्योंकि इस रिलेशन से मिलता जुलता सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट नंबर यही है, इसलिए हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, ABCDEF। ठीक है, तो इस तरह से वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाएगा वहां पर, ताकि बच्चा जानबूझकर उसमें गलती करे और वो फंस जाए थोड़ा सा। इसमें एक क्वेश्चन और लेकर आपको समझाते हैं, ठीक है जी, किस तरीके से काम करता है वो। अब इसको इस तरीके से देख लीजिए, जैसे भाई मान लीजिए उसने आपसे कहा कि भाई D/G का रिलेशन है आपके पास में J/K के साथ, तो अब आप हमें बताइए कि भैया O/P का रिलेशन, ठीक है जी, OP का रिलेशन किसके साथ रहने वाला है, अगला नंबर क्या आएगा। तो बेटा आपने पैटर्न पकड़ना है कि D और G यानी कि 4th और 7th, J और K 10 और 11, इसमें फर्क देखिए बेटा 6 का, इसमें फर्क देखिए बेटा 4 का। अब O कितने नंबर है बेटा मेरे पास 15 और P कितने नंबर पर है 16। तो क्या बोला था पहले में, कितना गैप 6 का, यानी अगला नंबर 6 के गैप पर हो और इसके हिसाब से 4 के गैप पर हो, यानी 15 में 6 जोड़ोगे तो आपके पास बनेगा 21, और 21 पे क्या आता है बेटा आपका U, और 16 में 4 जोड़ोगे 20 पर क्या आता है T, UT मेरा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स नंबर एनालॉजी की बेसिक बन जाती है जब आप लेटर्स पर खेलना शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग देख रहे हैं आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक है, आइए एक और देखकर चलते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है भाई वो, देखिए क्या कहता है। एक क्वेश्चन हमने लिया भाई कि KMF is to LLH such that RMS का किसके साथ रिलेशन होगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा जब हम इस चीज की बात करते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो हम सिंपल से तरीके से काम समझते हैं कि भैया क्या ट्रिक दिया गया है। ये आपके पास लास्ट ईयर भी आया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट ईयर अगर आप देखें CUET का पेपर, क्योंकि बेटा देखना तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट हम आपको बताकर चल रहे हैं हमारे जो इंटरनल सोर्सेज जहां से हमें लास्ट ईयर का पेपर पता लगा कि भैया KMF का रिलेशन LLH के साथ है, तो बताइए कि RMS का रिलेशन किसके साथ होगा। अब बेटा क्या करना है आपको, सिंपल इस नंबर की एनालॉजी को समझना है। कहते हैं जी K कौन से नंबर है बेटा 11, K 11 पर आ गया, फिर M है, M आपका 13 पर है, और F आ जाइए वापस घूमकर 6 पर है। ठीक है जी, और यहां पर अगर चलें तो L आपका 12 पर है, और H आपका 8 पर है। रिलेशन समझें कि K का 12 के साथ +1 कर दिया, 13 का 12 के साथ -1 कर दिया, और 6 का 8 के साथ +2 कर दिया। यानी एक बात समझ में आया कि आपको क्या करना है भैया, एक पैटर्न फॉलो करना है, +1 -1 +2, ये पैटर्न हमारा बन जाएगा। सेम पैटर्न इसमें लगाना है। पहले इसका नंबरिंग लिख लीजिए कि भैया R आपके कौन से पोजीशन पर आ रहा है 18th पोजीशन पर, M किस पर आ रहा है 13 पर, और S किस पर आ रहा है बेटा 19 पर। पैटर्न क्या था +1 का मतलब हो गया आपके पास 19, तो बेटा 19 पर क्या आता है S। M के लिए क्या बताया उसने कि भैया -1, 13 में से एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 12, यानी कि L, और इसमें बेटा क्या करना है आपको +2, और 19 में +2 करोगे तो आ जाएगा 21, और 21 क्या है बेटा आपका U, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा SLU। इस तरह से आप अपने वर्ड एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये पैटर्न आप तभी याद रख पाओगे और तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये काउंटिंग याद होगी। अब आपको काउंटिंग ही याद नहीं है तो आप कैसे पैटर्न लगाओगे कि हाँ भैया +1 -1 +2 हो रहा है। इसीलिए सबसे पहला काम एनालॉजी को करने से पहले आपको ये लेटर्स याद करने पड़ेंगे। याद करोगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एनालॉजी के अगले टाइप की तरफ। आ जाइए, अब देखिए बेटा एक और एनालॉजी के टाइप को लेकर चलते हैं आपके पास में। ठीक है, एज पर द CUET सिलेबस एनालॉजी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है जी, अभी हमने आपको एक वर्ड बताई,
लेटर बता दी। अब हम आपको बता रहे हैं नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी का मतलब क्या है भाई आपके पास, कि आप प्रॉपर पैटर्न को ढूंढ पाए। तीसरा क्या है भाई हमारा, नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी कहता है कि आपको नंबरों की कितनी समझ है। अगर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत अच्छा है तो आपके लिए नंबर एनालॉजी बहुत ही सिंपल, या यूं कहें तो बिल्कुल इजी स्टेप होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे एक कॉमन एग्जांपल से बात को समझाएं कि भैया 3 का रिलेशन है 11 के साथ, तो बताओ 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। सिंपल सी बात समझें, 3 से 11 तक जाने में हमें +8 करना पड़ा, तो 7 से आगे जाने में भी +8 करें तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 15। अब अगर मेरा प्लस माइनस फास्ट है जब भी तो मैं इसको बहुत जल्दी कर पाऊंगा, बट मान लो मेरा प्लस माइनस में ही दिक्कत है तो भाई मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए बेसिक मैथ को बहुत अच्छे से करके चलिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तभी जाकर आप अपने नंबर एनालॉगी को सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन लीजिए, ठीक है जी। देखिए एक और क्वेश्चन क्या दिया है भाई आपके पास में कि भाई आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि भाई 13 का रिलेशन है 20 के साथ और 20 का रिलेशन है 27 के साथ, ठीक है जी। ये गिवन में आपको दे दिया और कहता है फाइंड सिमिलर रिलेशन इन द गिवन बिलो ऑप्शंस। सिमिलर रिलेशन इन द फॉलोइंग में आपको वो 4 ऑप्शन देगा और इस रिलेशनशिप को दोहरवाएगा। जैसे ऑप्शन पहला दिया उसने 3:11:18, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया उसने 18:25:32, ये बी ऑप्शन। और जो तीसरा ऑप्शन उसने आपको दिया है वो दिया है 18:27:72, और जो डी ऑप्शन वो आपको देकर जा रहा है दैट इज 7:14:28। कहते हैं ये रिलेशन आपको दी गई है और इनमें से कौन सी ऐसी रिलेशन है जो इसी को फॉलो करती हो, इसी के पैटर्न को फॉलो करती हो। तो बेटा सिंपल है, आपने यहाँ पैटर्न समझिए। यहाँ पर पैटर्न क्या है, +7 और यहाँ पर +7, मतलब +7 हो रहा है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये +8 और ये +7, मतलब एक ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ। इसमें चलें 18 और 7 25 और 25 और 7 32, बिल्कुल वही पैटर्न जो ऊपर था वो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब मेरा आंसर बी। मुझे और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ रिलेशन मैच हुआ वहीं पर हमारा आंसर, उससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। अब देखिए तो नंबर एनालॉगी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब क्वेश्चंस को वो घुमाता कैसे, वो आपको ऑप्शंस के हिसाब से घुमाता है। जैसे अभी अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को ही देखें, पहले वाला क्वेश्चन अगर हमें दिया था 3:11 और 7:what, हमने अपनी रिलेशन पकड़ी और आंसर बता दिया था। बट मान लीजिए वो आपके साथ में ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से रखता है, जैसे ऑप्शंस ने क्या दिए, मान लेते हैं इसने ऑप्शन आपको दे दिया 22 में, हम चेंज कर रहे हैं ऑप्शन, वो तो हो चुका है, चेंज करके हमने इसको चेंज कर दिया इसको 29, सी हमने कर दिया भाई 18 और डी कर दिया हमने 51। अब देखो बेटा पुराने के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर 15 था, बट वो 15 हमें यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है, ए 22 है, बी 29 है, सी 18 और डी 51 है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। अब दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब ये रिलेशन फेल हो जाएगी, वहाँ पर ये रिलेशन हम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर नंबर की कोई दूसरी रिलेशन हमें यहाँ सोचनी पड़ेगी जो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करा दे। तो हमने एक बात को यहाँ थोड़ा सा नोटिस किया, हमने देखा कि भैया अगर पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दें और +2 कर दें तो देखिए 11 बनता दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर सेम बात मैं इसमें करके देखूं कि 7 का स्क्वायर +2 यानी कि 49 +2 कर दूं तो क्या मेरे को 51 नहीं मिल रहा, बिल्कुल मेरा आंसर 51 हो जाएगा। तो बेटा नंबर एनालॉगी को सॉल्व करते समय हमारे पास बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं जो उस समय अप्लाई किए जा सकते हैं, जैसे स्क्वायर करके 2 जोड़ देना, स्क्वायर करके 2 घटा देना, मल्टीप्लाई 2 करके -2 कर देना। तो ऐसे कुछ जो ट्रिक्स हैं, ऐसे जो छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर भी इस तरीके की ट्रिक्स आती रहती हैं जिनको आप लगातार देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कितने और नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स में जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको अपने चैनल पर आगे भी बताते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले एनालॉगी के टाइप की तरफ में। अब इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ मिक्स्ड एनालॉगी की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एनालॉगी के जब 4 टाइप है तो चारों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब चौथा टाइप है जी आपके पास मिक्स्ड एनालॉगी।
मिक्स्ड एनालॉगी क्या कहता है कि जो अभी तक आपने 3 पढ़े, नंबर, लेटर, वर्ड, वो चारों को मिला देगा। चारों को कैसे मिला देगा? जैसे ये देखिए, कहता है न्यूज़ जिस तरीके से जुड़ा हुआ है 14, 5, ठीक है, 23 और 19 से, उसी प्रकार से आप बताइए कि पेपर किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है बेटा, तो कुछ नहीं करना बेटा, हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है। अगर हम पैटर्न को समझ जाते हैं तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि बेटा जब हम अल्फ़ाबेट्स याद कर लेते हैं, ABCD की काउंटिंग्स याद कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और उसी बेनिफिशियल्स को देखते हुए समझाते हैं कि बेटा उस अल्फ़ाबेट में आपको बताया था मैंने कि N कौन से नंबर पर आता है? सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 14 पर। E कितने पर आता है बेटा? 5 पर। W कितने पर आता है बेटा? 23 पर। और S कितने पर आता है? 19 पर। देखिए मिला दिया ना इसने, वर्ड भी दे दिया और आपके लेटर एनालॉगी को भी ले आया बीच में। अब सेम पैटर्न कह रहा है कि बेटा अगर आपको मैंने पेपर दे दिया है तो अब आप बताओ कि भैया इसका क्या कोड होने वाला है। तो फिर वही, अगर आपको लेटर याद है तो आप कर सकते हो, नहीं याद है तो बेटा फिर आपके लिए क्वेश्चन मार्क ही है पेपर में। फिर भी चलिए, P की जो पोजीशन है, P है 16 पर, A आता है 1 पर, P आता है 16 पर, E आता है 5 पर और R कितने पर आता है बेटा? 18 पर। ठीक है, क्योंकि R के बाद ही तो ऐसा आएगा। इससे भी आप हिंट ले सकते हैं कि भैया अगर S 19 पर दिया है तो R के बाद S आता है, इससे एक पीछे चले जाएंगे। यानी आपका कोड क्या बन जाएगा हमारा? 16 1 16 5 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिक्स्ड एनालॉजी में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके पास रखे जाते हैं और बताए जाते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स और भी मिक्स्ड एनालॉजी की आप हमारे चैनल से जुड़कर देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना प्यार दिखाते रहिए और हमसे इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।